अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यूर ऑल डूइंग ग्रेट। माय सिस्टर वाज अ बिट इल, जिसकी वजह से मैं तकरीबन 2 वीक के लिए इस चैनल पर कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई और मेरा चैनल तकरीबन एक इनएक्टिविटी का शिकार रहा। लेकिन कल मेरी एक कज़न ने, जो कि मेरी स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने एक पीएमडीसी का एक नोटिफिकेशन मेरे साथ शेयर किया, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस साल पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज करने जा रहा है एमडी कैट टेस्ट की 8000। सो ये चीज़ काफ़ी मेरे लिए सरप्राइजिंग थी, क्योंकि आज से तकरीबन 5-6 साल पहले जब हमने टेस्ट दिया तो हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ी थी 500 रुपीज़ ओनली। सो सिर्फ 5 सालों के गैप में इन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ी को 500 से बढ़ा के 8,000 पे पहुंचा दिया है। सो अब यहाँ पे इशू क्या है? इशू ये है कि पाकिस्तानी अवाम ने बोलना और इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, आवाज़ रेज़ करना बिल्कुल छोड़ दिया है। और जो हमारे माशाल्लाह से जो एलीट तबका है, वो आराम से जो भी पेमेंट्स होती हैं वो पे कर देते हैं, और जो हमारा मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका है वो हमेशा से पिटता चला जाता है। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम तमाम इसी तरह की चीज़ों को शेयर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस डेली बेसिस पर पहुंचते रहें। और इंशाल्लाह मेरी अब कोशिश होगी कि बहुत जल्द आपके साथ गेस्ट पेपर्स और उसी तरह से जो एक फ़्लो हुआ करता था हमारे चैनल का, उसी पे इसको दोबारा लाया जाए। सो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हमारा एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी बॉडी है जो कि पूरे पाकिस्तान में एमडी कैट का मेडिकल का टेस्ट कंडक्ट करवाती है। एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान में मेडिकल का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और उसके थ्रू आपको जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपको एडमिशन दिया जाता है। सो यहाँ पे इस साल जो आप लोगों का एमडी कैट होने वाला है, ये ड्यू है ऑन 22 सितंबर 2024। 22 तारीख को आप लोगों का ये टेस्ट होगा, और रजिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह आज से स्टार्ट हो चुकी है। 5 अगस्त से आज रजिस्ट्रेशन का पहला दिन है, और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों की जारी रहेगी 19 अगस्त तक। सो आज आप लोगों का फर्स्ट डे है। सो क्योंकि अभी बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे, ऑब्वियसली अभी 10 बजे से ये पोर्टल खुला होगा या 9 बजे से ये पोर्टल ओपन हुआ होगा। सो अभी बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अप्लाई कर दिया होगा, ठीक है? हार्डली कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने इतना जल्दी अप्लाई किया होगा। सो इस वजह से मैंने इस वीडियो को इस वक्त क्रिएट करना मुनासिब समझा, क्योंकि अभी आज आप लोगों का फर्स्ट डे है, और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रेज़ करें इस हवाले से, और एमटी कैट की इस फ़ी को रिड्यूस करवाने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स हमेशा ये याद रखें कि किसी भी जो एक सोसाइटी है, उसमें इनजस्टिस तभी प्रिवेल करता है जब लोग आवाज़ उठाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो माशाल्लाह से नौजवान बच्चे हैं, वो आवाज़ उठाने को बहुत गलत मीनिंग में लेते हैं, और समटाइम्स फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी बॉडी के ख़िलाफ़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं कहा जा रहा। हम आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप लोग किसी भी किस्म के वायलेंस में या किसी भी किस्म की मैस फाइटिंग में या इस तरह की चीज़ों में कभी भी आप लोग इन्वॉल्व ना हुआ करें, ठीक है? और ना ही आपने कभी भी किसी बड़े के लिए, किसी रिप्यूटेबल इदारे के लिए आप लोगों ने अब्यूज़िव लैंग्वेज या गालम गलोच इस्तेमाल करना है। आपने करना क्या है, आप लोगों ने बहुत डिसेंट वे में, सिविलाइज्ड वे में, एक महज़्ज़ब अंदाज में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आवाज़ को रेज़ करना है, और पीएमडीसी से ये रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो फ़ी आपने इतनी ज़्यादा इस दफ़ा इंक्रीज़ कर दी है, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। काइंडली इसको कम किया जाए। और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग डिफरेंट ट्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, स्पेशली ऑन ट्विटर। ट्विटर के अलावा भी आप लोग फेसबुक ट्रेंड्स चला सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे, आप लोग यूट्यूब पर डिफरेंट वीडियोस शेयर कर सकते हैं, और आप लोगों को ये ट्रेंड चलाना चाहिए कि रिड्यूस एमडी कैट फ़ी। सो कोशिश करें कि जो हमारे ये स्टार्टिंग के दिन हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो जितना ज़्यादा ये ट्रेंड चलेगा, जितना ज़्यादा ये न्यूज़ में आएगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए चांसेस होंगे कि इस फ़ी को कम करवा दिया जाए। याद रखें कि अभी आप लोग किसी न किसी तरह से मे बी अफ़ोर्ड कर लें, 8000 फ़ी आप लोग पे कर लें, लेकिन जब आप लोग इस तरह से, आप लोगों का एक टेम्परामेंट बन जाता है और आप लोगों की एक आदत बन जाती है कि आप लोग किसी भी चीज़, किसी भी इनजस्टिस के ख़िलाफ़ अपनी वॉइस रेज़ नहीं करते, तो ये चीज़ें आगे जाके मज़ीद सीरियस हो जाती हैं, मज़ीद क्रिटिकल हो जाती हैं, ठीक है? सो आज अगर आप लोगों से 8000 चार्ज किया जा रहा है, तो कल आप लोगों से 10,000 चार्ज किया जाएगा। सो इसी तरह से, जैसे कि आज आप लोग अपने बिल्स में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स किस हद तक आप लोगों के इंक्रीज़ कर दिए गए। इसी तरह से अभी कुछ दिनों पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक वेब सीरीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट हो रही थी, काफ़ी शेयर की जा रही थी। तो उसको भी जब बैकलैश रिसीव हुआ, तो ऑब्वियसली वो बैकलैश काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो हमेशा याद रखें, किसी भी किस्म का इस तरह का कोई इनजस्टिस या कोई भी आपको एक माशरे में एक ज़ुल्म या कोई भी चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही हो, तो आप लोगों का
ये अव्वलीन फ़रीज़ा बनता है कि आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ रेज़ करें। सो अगेन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज आप लोगों का पहला दिन है, आज आपकी 5 अगस्त है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल आज ओपन हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली आज आपके साथ 9 बजे या 10 बजे ये पोर्टल ओपन किया गया होगा। जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा, और ये पोर्टल आप लोगों को ओपन रहेगा 19 अगस्त तक। सो यही हमारे पास गिने चुने कुछ दिन हैं, और इनमें से भी जो स्टार्टिंग के डेज़ हैं उनमें आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप लोग अपने ट्रेंड्स चलाएँ, रिड्यूस एम्प्टी कैट फ़ी, और पीएमटीसी को आप लोग टैग करें ताकि वो इन न्यूज़ को जो है वो देखें और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लें, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप लोगों की फ़ी कम हो सकती है। सो यहाँ पे आप लोगों को अगेन आप देख सकते हैं कि 8000 आप लोगों की फ़ी है, और बेसिकली बात ये है कि आप लोगों का 3.5 घंटे का टेस्ट है, जो कि काफ़ी शॉर्ट सा टेस्ट है, और हम खुद भी ये टेस्ट दे चुके हैं, हमें अंदाज़ा है कि ये किस तरह के टेस्ट होते हैं। इसके लिए जो सेंटर्स ले जाते हैं वो सेंटर्स किस नौइयत के होते हैं। सो सिंपल सा आप लोगों का एक कॉपी है जिसमें आप लोगों के 200 एमसीक्यूज़ हैं। सो उसमें एज़ सच इतना चार्ज नहीं आता। सो एमटी कैट वालों को, पीएमडीसी वालों को चाहिए कि वो अगर मैक्सिमम भी चार्ज करना चाह रहे हैं तो वो 1000 टू 1500 या 2000 मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा किसी भी सूरत में पीएमडीसी को चार्ज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा खौफ खुदा होना चाहिए, थोड़ा सा आपको बच्चों का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पाकिस्तान में किस किस तरह के बच्चे हैं। ऑब्वियसली वो टेस्ट देना चाहते हैं, और बहुत सारी बच्चे अकेडमीज़ भी ज्वाइन करते हैं और उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो कोशिश की जानी चाहिए कि जितना आप लोग फैसिलिटेट कर सकें बच्चों को, उतना आप लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो एमडी कैट का टेस्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीएमडीसी एमडी कैट नहीं होता, बल्कि बच्चों को एट अ टाइम पीएमडीसी के साथ साथ नम्स का टेस्ट भी देना पड़ता है। सो नम्स वालों ने भी माशाल्लाह से अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी 5200 रखी हुई है। सो अब अगर एक बच्चा जो है वो इन दोनों टेस्ट में अपीयर होना चाहता है तो उसको 8000 यहाँ से देना है और 5000 वहाँ से देना है, तो ये तकरीबन 13000 सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग टेस्ट में अपीयर होने का दे रहे हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को बच्चों बताती चलूँ कि बहुत कम चांस होता है, मैं आप लोगों को मायूस नहीं करना चाह रही, लेकिन ऑब्वियसली रियलिस्टिक होकर इंसान को सोचना चाहिए। सो बहुत ही कम चांस होता है कि बहुत कम बच्चे इनमें जो है वो सिलेक्ट हो पाते हैं। एमटी कैट में इस दफ़ा के फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोग देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो बच्चे दे रहे हैं उनको बहुत बेहतर पता होगा, मैंने तो इन न्यूज़ को इतना फॉलो नहीं किया इस दफ़ा, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि लाखों में बच्चा अपीयर हो रहा होता है, जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास चंद हज़ारों में कुछ सीट्स होती हैं, और उस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इतने सारे लाखों बच्चों से आप लोग इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, और उसके बाद सीट्स आप लोगों के पास इतनी गिनी चुनी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है, जिसके अगेंस्ट मैं तमाम बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि बच्चों आप लोग अपनी आवाज़ रेज़ किया करें। ऐसे बिल्कुल आप लोग खामोश होकर ना बैठ जाया करें, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो कल का बड़ा है, ठीक है? सो आप लोगों की ये एक इस तरह का ब्रॉट अप होना चाहिए, इस तरह की अपब्रिंगिंग होनी चाहिए कि जब भी आप लोगों को सोसाइटी में किसी भी किस्म का इनजस्टिस नज़र आए, किसी भी किस्म की आपको कोई गलत चीज़, कोई गलत एजेंडा प्रमोट होता हुआ नज़र आए, तो उसके ख़िलाफ़ आप लोगों को बहुत ही डिसेंट अंदाज़ में, बहुत ही सिविलाइज़्ड अंदाज़ में उसके ख़िलाफ़ आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है? अगेन, वायलेंस को प्रमोट करना या अब्यूज़िव लैंग्वेज को प्रमोट करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन जो आवाज़ उठाना है वो हर इंसान का हक़ है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग इस वीडियो को अपने साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस ट्रेंड को रेज़ कर सकें और हमें ट्विटर पर ये ट्रेंड रात तक या कल तक ट्रेंड करता हुआ नज़र आए। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।